इमेजिन आपकी बेटी की शादी हो और जैसे ही आप अपनी जमीन बेचने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है ये जमीन तो अब आपकी रही नहीं, वक्फ बोर्ड की हो गई है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ तमिलनाडु के रहने वाले राजगोपाल जी के साथ। जैसे ही वो जमीन बेचने के लिए जाते हैं उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन के साथ साथ गाँव की लगभग 480 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई है। और ये इकलौता मामला नहीं है जहाँ पे वक्फ बोर्ड ने किसी के पर्सनल जमीन को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी। ऐसा ही एक मामला सामने आया बेंगलोर के बिजनेसमैन जबीर अली जी का, जिनकी जमीन को 2020 में वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन डिक्लेयर कर दी और आज भी वो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि वक्फ आखिर होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक कानूनी व्यवस्था है जिसमें कोई भी मुसलमान अल्लाह के नाम पे जमीन या प्रॉपर्टी दान कर सकता है और उन प्रॉपर्टी का धार्मिक कार्यों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा, यानी मस्जिद बनाना, कब्रिस्तान बनाना या स्कूल या अस्पताल बनाना। वक्फ बोर्ड के पास 8,72,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टियां हैं जो कि 9 लाख एकड़ जमीन के बराबर होता है, जो पूरे भारत के लगभग 5% क्षेत्रफल के बराबर है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। लेकिन आधे से ज्यादा जमीनों पे विवाद चल रहे हैं। लगभग 1.6% जमीन यानी 13,200 जो प्रॉपर्टियां है उस पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। 6.8% लगभग 59,000 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिसपे अतिक्रमण कर लिया गया है और लगभग 50% यानी 4,38,000 ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो कि अभी तक अस्पष्ट है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 58% ऐसी जमीन है पूरी तरीके से विवादित है। अब आप सोच रहे होंगे जब मामला दान का है तो आखिर इतनी सारी जमीनें विवादित क्यों है? विवाद का सबसे बड़ा कारण है वक्फ बाय यूजर लॉ। इस नियम के अकॉर्डिंग किसी जमीन पर बहुत सालों से मस्जिद बनी हुई है, कब्रिस्तान है या किसी भी इस्लामिक परंपरा का वहां पे काम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की जमीन हो जाएगी, चाहे उस कागज हो या ना हो। और ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि आजादी के बाद बहुत सारे मुस्लिम भाई जो है देश छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए। उनकी जमीनें यहाँ पे खाली पड़ी हुई थी जिनके कागज नहीं थे, और ऐसी बहुत सारे मस्जिदें और कब्रिस्तान जिनके कागज नहीं है लेकिन हजारों सालों से वहां पे मस्जिद है। इसलिए वक्फ बाय यूजर यानी यूज के आधार पर इन जमीनों को वक्फ को दे दी गई और ये नियम बनाया गया है कि अरे आपको लगता है ये जमीन जो है यूज होती आ रही है इस्लामिक परंपरा के लिए तो इसे आप अपने अंदर ले सकते हैं, जो कि एक तरीके से सही भी था। लेकिन इस नियम का दुरुपयोग शुरू हो गया। इसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेलवे की जमीन खाली है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो कुछ लोग वहां पे मस्जिद बना देते हैं या फिर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं और 50 साल 100 साल तक वो ऐसा करते हैं। तो वक्फ बोर्ड क्या बोलेगी, ये जमीन जो है वक्फ बाय यूजर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी तो ये जमीन अब वक्फ बोर्ड की होगी, लेकिन एक्चुअल में वो जमीन तो रेलवे की है। इस तरीके से बहुत सारे जमीनों पर क्लेम करना शुरू कर दिया जिससे विवाद बढ़ते चले गए। ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन इन विवादों को सुलझाने के लिए नियमों में सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने 2025 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जिससे बहुत सारे सुधार किए गए। पहला और सबसे बड़ा सुधार जो किया गया है वो वक्फ बाय यूजर लॉ को हटा करके वक्फ बाय डीड कर दिया गया है। यानी अब यूज के आधार पे नहीं, यदि आपको दान करनी है जमीन तो अपने आपको जमीन की रसीद वक्फ बोर्ड को देनी होगी, तभी जाकर वो जमीन वक्फ की होगी। दूसरा सुधार ये किया गया है कि पहले सरकारी प्रॉपर्टीज को भी वक्फ डिक्लेयर की जा सकती थी लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता। तीसरा सुधार यह किया गया है कि पहले कोई भी डिस्प्यूट होते थे तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाया जाता था, लेकिन अब आम आदमी हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। चौथा सुधार किया गया है, डीएम को इसमें ऐड किया गया है, यानी कोई वक्फ की जमीन पे कब्जा करता है या वक्फ किसी की जमीन पे कब्जा करता है तो बिना कोर्ट में जाए कलेक्टर उस पे अपना निर्देश आदेश जारी कर सकता है। पांचवा जो चेंज किया गया है वो सबसे ज्यादा विवादित है। पहले इसमें जितने भी मेंबर्स होते थे वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के होते थे, लेकिन अब इसमें गैर मुस्लिमों को भी ऐड किया गया है और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण है क्योंकि लोगों का मानना इससे धार्मिक भावना आहत हो सकती है। और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को ऐड करना सही है या गलत, वो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मैं अंकित को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।